वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे विभिन्न अर्थ वाले शब्द यानी कि मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स के बारे में। ऐसे अंग्रेजी शब्द जिनका हिंदी में अलग अलग अर्थ निकलता है, उन शब्दों को इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे। सबसे पहला है रिंग। रिंग जिसे हिंदी में हम कहते हैं अंगूठी। अंगूठी को इंग्लिश में रिंग कहा जाता है। और हमारी फोन की जो घंटी रहती है उसे भी इंग्लिश में हम रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे रिंग के दो अर्थ होते हैं। पहला है अंगूठी तो दूसरा है फोन की घंटी। अगला है ट्रंक। ट्रंक यानी कि वृक्ष का तना। वृक्ष का तना यानी कि इंग्लिश में इसे ट्रंक कहते हैं। और हाथी की जो सूंड होती है उसे भी इंग्लिश में ट्रंक ही कहा जाता है। तो ट्रंक यानी कि वृक्ष का तना भी होता है और हाथी की सूंड भी। अगला वर्ड है वेल। वेल यानी कि अच्छा। अच्छा को हमें इंग्लिश में कहते हैं वेल। और कुआं जो होता है, हमारे पानी का जो कुआं होता है, उसे भी इंग्लिश में वेल ही कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज सॉ। सॉ यानी कि आरा। आरा यानी कि सॉ। और हम कोई चीज देखते हैं तो उसे भी हम इंग्लिश में कहते हैं सॉ। लीव। लीव यानी कि छोड़ना या निकलना। जैसे कि हम ऑफिस छोड़ते हैं या फिर हमारे घर से निकलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी जगह से जब हम निकलते हैं या उस जगह को जब हम छोड़ते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है लीव। और दूसरा अर्थ है पेड़ के पत्ते। पेड़ के पत्तों को भी इंग्लिश में कहा जाता है लीव। नेक्स्ट वर्ड है ग्लासेस। ग्लासेस यानी कि चश्मा जो हम पहनते हैं। और हमारे जो घर पे कांच के गिलास होते हैं उन्हें भी हम नॉर्मली ग्लासेस ही कहते हैं। माउस। माउस यानी कि चूहा। चूहे को इंग्लिश में कहा जाता है माउस। और हमारे घर पे जो कंप्यूटर होता है उसका जो माउस होता है उसे भी हम इंग्लिश में भी माउस ही कहते हैं। अगला वर्ड है चेंज। चेंज यानी कि बदलना। हम जब भी कपड़े बदलते हैं या फिर कोई भी चीज बदलते हैं तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है चेंज। और इसका और एक अर्थ होता है, वो है छुट्टे पैसे। छुट्टे पैसों को भी इंग्लिश में कहा जाता है चेंज। अगला है पाम। पाम यानी कि हथेली। हमारी जो हथेली होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं पाम। और पाम को हिंदी में भी कहा जाता है ताड़। ताड़ का जो वृक्ष होता है उसे भी इंग्लिश में कहा जाता है पाम। वेव। वेव यानी कि समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरों को इंग्लिश में कहा जाता है वेव। और जब हम कभी हाथ हिलाते हैं यानी कि हम टाटा बाय बाय करते हैं या किसी को हाथ हिलाते हुए इशारा करते हैं तो उसे भी इंग्लिश में कहा जाता है वेव यानी कि वेविंग हैंड्स। तो वेव की यहाँ पे दो अर्थ है, एक समुद्र की लहर तो दूसरा अपना हाथ हिलाना। नेक्स्ट वर्ड है नेल। हम सबको पता है कि नेल यानी कि हिंदी में नाखून को कहते हैं। और इसका दूसरा अर्थ है कील। कील को भी इंग्लिश में कहा जाता है नेल। चिप। चिप यानी कि टुकड़ा। हमारे कोई भी चीज का छोटा सा टुकड़ा निकल जाता है तो उसे कहा जाता है चिप। और हम जो बटाटे के वेफर खाते हैं उन्हें भी इंग्लिश में कहा जाता है चिप। नेक्स्ट वर्ड है टेबल। टेबल यानी कि मेज। जो हम सबके घर पे होता है उसे अब नॉर्मली टेबल ही कहते हैं। और दूसरा एक अर्थ है, वो है सारनी। सारनी को भी इंग्लिश में कहा जाता है टेबल। वॉच। वॉच का एक अर्थ निकलता है, वो है घड़ी जो हम सबके पास होती है। और इसी का दूसरा अर्थ होता है देखना या फिर कोई भी चीज की निगरानी करना। इसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉच। चेस्ट। चेस्ट यानी कि हमारी जो छाती होती है उसे इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट। और जो हमारे घर पे संदूक रखी जाती है उसे भी इंग्लिश में कहा जाता है चेस्ट। तो चेस्ट की यहाँ पे दो अर्थ है, एक है हमारी बॉडी पार्ट यानी कि छाती तो दूसरा है संदूक। नेक्स्ट है बैंक। बैंक यानी कि वित्तीय संस्था जहाँ पे हम हमारे पैसे जमा करते हैं। और दूसरा अर्थ निकलता है, वो है नदी का किनारा। नदी के किनारे को भी इंग्लिश में कहते हैं रिवर बैंक यानी कि बैंक। तो बैंक को हम कह सकते हैं वित्तीय संस्था या फिर नदी किनारा। अगला है फ्लाई। फ्लाई यानी कि मक्खी। मक्खी को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लाई। और हम कोई भी चीज उड़ाते हैं जैसे कि पतंग हो गया या एरोप्लेन हो गया तो उसे भी इंग्लिश में कहा जाता है फ्लाई। तो फ्लाई को हम यहाँ पे कहेंगे मक्खी या फिर कोई भी चीज उड़ाना। की। की यानी कि
चाबी, हम सबको पता है कि चाबी को इंग्लिश में कहा जाता है की। और इसका और एक अर्थ होता है वो भी कुंजी, जो कुंजी पटल होते हैं, यानी कि जो हमारा कीबोर्ड होता है, पियानो का कीबोर्ड हो गया या फिर हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, उन पे जो बटन्स होते हैं यानी कि जो कुंजी होती है उन्हें भी इंग्लिश में कहा जाता है की। पार्क, पार्क यानी कि उद्यान या फिर हम कह सकते हैं बाग बगीचा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पार्क। और इसी का दूसरा अर्थ निकलता है वो है गाड़ी खड़ी करने की जगह या फिर गाड़ी खड़े करने का स्थान, इसे भी हम इंग्लिश में कहते हैं पार्क। नेक्स्ट इज बैट, बैट यानी कि चमगादड़, जो रात को उड़ते हैं उन्हें कहा जाता है बैट। और हम जिस बल्ले से खेलते हैं उस बल्ले को भी इंग्लिश में कहा जाता है बैट। तो बैट यानी कि चमगादड़ या फिर बल्ला। बुक यानी कि किताब, हमारी जो किताबें होती है उन्हें इंग्लिश में कहते हैं बुक। और इसका दूसरा मीनिंग है वो है दर्ज करना। जैसे कि हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं तब हम हमारा टिकट जो है वो पहले से दर्ज करते हैं, होटल में रूम दर्ज करके रखते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं बुक। तो बुक यानी कि किताब या फिर दर्ज करना है। लेटर, लेटर यानी कि पत्र, पत्र को इंग्लिश में कहा जाता है लेटर। और हम जो अक्षर लिखते हैं उन अक्षरों को भी इंग्लिश में कहा जाता है लेटर। नेक्स्ट इज प्लांट, प्लांट यानी कि पौधे, जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है प्लांट। और इसी का दूसरा अर्थ है कारखाना या फिर औद्योगिक प्रकल्प। औद्योगिक प्रकल्प जो रहते हैं उन्हें भी इंग्लिश में प्लांट ही कहा जाता है। नेक्स्ट है बार्क, बार्क यानी कि भौंकना, कुत्ते जो भौंकते हैं तो उन्हें इंग्लिश में कहा जाता है बार्क। और पेड़ की जो छाल रहती है उसे भी इंग्लिश में बार्क ही कहा जाता है। तो बार्क यानी कि कुत्तों का भौंकना या फिर पेड़ की छाल। और लास्ट है टीयर, टीयर यानी कि आंसू, हम जब रोते हैं तो जो आंसू निकलते हैं उसे इंग्लिश में कहा जाता है टीयर। और इसका दूसरा मतलब होता है फाड़ना, कोई भी चीज या कोई भी पेपर फाड़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं टीयर। तो टीयर को हम कहेंगे आंसू या फिर फाड़ना। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.